अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज की हमारी क्लास है 6 एक्सरसाइज है हमारी 8.2 आइडेंटिफाई द आल्टीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ये आपको कुछ शेप्स दी गई हैं, इनका हमने क्या करना है, आल्टीट्यूड फाइंड करना है। आल्टीट्यूड का मेन मतलब होता है, जो मीनिंग होता है वो होता है ऊंचाई। ठीक है, तो द आल्टीट्यूड, ये इसकी डिफाइन है। आल्टीट्यूड इज़ मेजर्ड ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आल्टीट्यूड जो होता है वो एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को मेजर किया जाता है बिटवीन, दरमियान में, द बेस एंड इट्स टॉप। उसकी बेस और बेस से लेके टॉप तक जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, सबसे कम डिस्टेंस जो होता है, उसे हम आल्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है, आल्टीट्यूड ऑलवेज मेक द राइट एंगल। आल्टीट्यूड जो होता है वो हमेशा राइट एंगल बनाता है विद द बेस। ठीक है, राइट एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री का होता है और बिल्कुल स्ट्रेट होता है, उसे हम आल्टीट्यूड कहते हैं, और वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इस शेप में देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो बन रहा है वो ये बिल्कुल जो स्ट्रेट लाइन है जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये हमारा आल्टीट्यूड है। उन्होंने यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन दिया है वो यही कहा है कि आइडेंटिफाई द आल्टीट्यूड। तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं जो आल्टीट्यूड है वो, ठीक है, मेजर BC है। तो हमने जो आल्टीट्यूड फाइंड करना है वो मेजर BC। ठीक है, ये जो लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये अगरचे हम देखें ये भी बेस से टॉप तक जा रहा है, ये भी बेस से टॉप तक जा रहा है, लेकिन ये क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा है, इसलिए ये आल्टीट्यूड नहीं है दोनों। इसलिए आल्टीट्यूड क्या होगा, एक तो बेस से हाइट तक उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी और वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, आल्टीट्यूड दो बन रहे हैं। देखिए ये भी सीधा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये बेस से टॉप तक का फासला। अगर हम यहाँ से दूसरा, अगर हम इस ट्राइंगल को ठीक है रिमूव कर दे तो हमारे पास ये एक ट्राइंगल बचती है और इसकी बेस ये है और इसका आल्टीट्यूड ये है। तो ये हमारा क्या होगा, हम यहाँ पे राइट करेंगे कि जो मेजर है एंगल, जो आल्टीट्यूड बन रहा है वो R और S का बन रहा है। ठीक है, और P और T लाइन सेगमेंट का बन रहा है। ठीक है, ये दो जो हैं ये आल्टीट्यूड बना रहे हैं। ये ऊपर हम जो लाइन लगाते हैं इसे लाइन सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, कि इस लाइन का फासला जो है P और R, जो लाइन सेगमेंट है वो ठीक है R और S ये एक आल्टीट्यूड है, और P और T जो है वो एक आल्टीट्यूड है। अब ये देखिए बेस और हाइट देखनी होती है ना हमने, मेन चीज़ तो ये होती है कि बेस और हाइट। बेस हमारी ये है और हाइट ये जो सीधी लाइन होती है 90 डिग्री का एंगल बना रही, वो आल्टीट्यूड होता है। तो बेस और हाइट मिलके क्या बनाती है, आल्टीट्यूड। तो यहाँ पे हमारे पास जो मेजर लाइन सेगमेंट F, D और F है, ये एक आल्टीट्यूड होगा, और इधर जो है B और E जो है वो हमारा आल्टीट्यूड होगा, मेजर एंगल B। ठीक है ना, मेजर जो है लाइन सेगमेंट B और E ये हमारे आल्टीट्यूड होगा। ये आल्टीट्यूड नहीं होगा क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा, और ये वर्टिकल लाइन है, ये जो है ठीक है हाइपोटीनस लाइन है, यानी हमारे पास जो है मतवाजी लाइन है, तो ये हमारा आल्टीट्यूड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ दीज पैरालेलोग्राम, ट्रेपीजियम एंड ट्राइंगल। तो बच्चों ये 3 शेप्स हमें दी गई हैं, पैरालेलोग्राम, ट्रेपीजियम और ट्राइंगल। तो हमने इन तीनों का जो है एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात ये कि ये पैरालेलोग्राम है। पैरालेलोग्राम में क्या होता है, दो साइड्स, ठीक है, 2 अपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं। अब ये साइड जो है पैरालेलोग्राम की इसके इक्वल है, ठीक है, और ये आपस में इक्वल है। पैरालेलोग्राम जो होता है, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम फाइंड करने का, वो बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट है। तो बेस हमारी मेन लाइन होती है, इसके ऊपर हम बाकी चीज़ें बनाते हैं। बेस हमारी है 3 सेंटीमीटर, और ये जो हाइट होती है यहाँ से लेके यहाँ तक जो आल्टीट्यूड है, आल्टीट्यूड ये असल में हाइट होती है। ठीक है, तो पैरालेलोग्राम की ये जो हाइट है, ठीक है, इसको लेंगे और बेस लेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हम बेस का B और मल्टीप्लाई बाय हाइट का H राइट कर सकते हैं। तो इसके लिए बेस हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई बाय हाइट हमारे पास है 8 सेंटीमीटर।
ठीक है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 3 ज़ार या 3 8 ज़ार 24 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर में पावर्स प्लस होती है तो इसका स्केयर। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ पैरालीलोग्राम आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। तो बच्चों पेरीमीटर फाइंड करने के लिए, ठीक है, हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि पैरालीलोग्राम की ये दोनों जो साइड्स हैं ये थोड़ी सी मतलब हाइपोटीनस फॉर्म में है। तो सबसे पहले हमें पैरालीलोग्राम की, देखिए पैरालीलोग्राम की हमें बेस और हाइट दी है, हमें साइड्स फाइंड करनी है। एक साइड तो हमारे पास है, अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब है ये भी 3 सेंटीमीटर होगी, लेकिन ये साइड नहीं दी गई। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें जो चीज़ फाइंड करनी है वो है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें एक साइड फाइंड करनी है कि इसकी हाइट क्या है। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम या बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम में हमें ये सिर्फ आप ये याद रखिएगा, अगर हम इसको रिमूव कर दें तो हमारे पास ये ट्राइएंगल है। पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास क्या होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइएंगल। बिल्कुल इस तरह से हमारे पास राइट एंगल ट्राइएंगल होना चाहिए। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का, ये वाली लाइन हमारी अल्टीट्यूड होगी, ठीक है, हाइट होगी, ये हमारी बेस है, ठीक है, ये ए वाला हिस्सा हमारी बेस है, ये हमारी हाइट है बी, और सी हमें फाइंड करना है, ठीक है। ये जो हाइपोटीनस है ये हमें फाइंड करना है, ये जो सी वाली साइड है ये हमें फाइंड करनी है, हाइपोटीनस कहते हैं। इसका फॉर्मूला देखिए, अगर हम लिखें यहाँ पे, ठीक है, बाय द पाइथागोरस थ्योरम हमने क्या करना है, हाइपोटीनस हमारा इस साइड पे आएगा, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, इसका स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास है बेस, ठीक है, इसका स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस हाइट, जो अल्टीट्यूड होता है उसको अल्टीट्यूड भी लिख सकते हैं और हाइट भी लिख सकते हैं, हाइट का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब हमारे पास देखिए बेस आपने देखनी है, यहाँ क्वेश्चन में 3 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें तो इतना हिस्सा ट्राइएंगल वाला चाहिए, तो इसका हम हाफ कर लेंगे, तो ये 1.5 बनेगा, 1.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर साथ हम यहाँ लगा देंगे। यहाँ प्लस हाइट हमारे पास यहाँ से ये हाइट ही है, अल्टीट्यूड को ही हाइट कहते हैं, 8 सेंटीमीटर है तो यहाँ 8 राइट कर देंगे, और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हाइपोटीनस हमें फाइंड करना है, तो हाइपोटीनस का भी स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हम क्या करेंगे, हाइपोटीनस का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। अब इन दोनों का एक ही बार अंडर रूट ले लेंगे क्योंकि सेंटर में प्लस है, 1.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस तरह से ये तो स्क्वायर को कट कर देगा, हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा हाइपोटीनस, ठीक है। और यहाँ यानी ये आप सी भी इसको कह सकते हैं, सरकमफेरेंस जो बाउंड्री हमने फाइंड करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1.5 को 1.5 से, 5 5 ज़ार 25, 2 कैरी, 5 1 ज़ार 5 और 2 7, 1 5 ज़ार 5, 1 1 ज़ार 1, 5 12 और 2, ठीक है। अब 2 लफ्ज़ों के बाद पॉइंट है तो यहाँ 2 लफ्ज़ों के बाद पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2.25, और यहाँ प्लस 8 8 ज़ार कितना होता है, 64, और ये इसका अंडर रूट
इन दोनों को प्लस कर लेंगे। अब ये 64 है तो 64 होल नंबर है तो 64 इधर आएगा, पॉइंट के बाद यहाँ कुछ नहीं है तो 0 0। ठीक है, तो हम ये 52.66 तो अंडर रूट हमारे पास जो हाइपोटीनस है वो 66.25 आ जाएगा। ठीक है, यानी सी जो हमारे पास है, हम हाइपोटीनस को सी भी राइट कर सकते हैं क्योंकि मैंने इन्हें ए बी और सी का नाम दिया है। तो हम यहाँ पे ये सी हमारा हो जाएगा, ये हमारा ए है, यहाँ हम अगर शुरू में देखें ए है और ये बी है तो हम इसको सी भी राइट कर सकते हैं और हाइपोटीनस भी। तो सी हमारे पास जो आ जाएगा, ठीक है, मैं यहाँ ब्रैकेट में छोटा सा सी राइट कर देती हूँ। इसको अब हम क्या करेंगे, इसका अंडर रूट लेंगे। ठीक है, अंडर रूट निकालने के लिए तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 8.1 सेंटीमीटर। ये अंडर रूट कैसे आए, इसको हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे 66.25। अंडर रूट में क्या होता है, हम पेयर्स बनाते हैं। ठीक है, अब हम देखें 8 8 ज़ार 8 को 8 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 8 8 ज़ार 64 माइनस करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे 2 बचेगा, ये पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ हमारे पास ऊपर आ जाएगा। और क्योंकि 2 8 से छोटा हो गया तो और ये जब 2 और 5 इन दोनों को हम इकट्ठा ही नीचे उतारेंगे, 2 और 5 को। अंडर रूट में यहाँ ऊपर 0 नहीं लगती अगर दो लफ्ज़, ये दो लफ्ज़ों का मतलब होता है, दो डिजिट्स का मतलब होता है कि एक ही डिजिट है। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास आ गया 225। तो ये हम क्या करेंगे, ये वाला 8 और ये वाला 8, ठीक है, मैंने ये 8 यहाँ लिख लिया है, चाहे तो 2 यहाँ राइट कर लें, चाहे ये 8 ही, 8 और 8 इन दोनों को, यानी इस 8 और इस 8 को आपने प्लस करना है तो ये 16 हो जाएगा। अब हमने इसके साथ ऐसा नंबर लगाना है कि या तो ये पूरा आ जाए या इससे कम आए। अगर हम 101 को 160 यानी यहाँ 1 करें, ठीक है, और तो फिर यहाँ पर भी 1 ही आएगा। तो 1, क्योंकि अगर हम यहाँ 2 लगा के इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हमने 161 को 1 से ही मल्टीप्लाई करना है तो ये 161 आ जाएगा। माइनस करेंगे, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ से कैरी लेंगे ये 12 और यहाँ रिमाइंडर बचेगा 1। 12 में से 6 निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, 64। ठीक है, तो ये हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा हमें 1.8। ठीक है, तो ये 1.8 आ गया, ये आगे आगे चलता ही जाएगा, ये रुकेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम यही आंसर लिख लेंगे 8.1 सेंटीमीटर। तो ये हमारा जो है, ठीक है, सरकमफ्रेंस आ गया यानी हाइपोटीनस आ गया। तो ये अब हम क्या करेंगे, हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे क्योंकि इसका पेरीमीटर भी फाइंड करना है इस क्वेश्चन का। तो अब हमारे पास जो है एक साइड निकल आई है, ठीक है, राइट एंगल की, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हमने करना है फाइंड द पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर हमने फाइंड करना है ऑफ पैरेललोग्राम। इक्वल टू तो हमारे पास जो फॉर्मूला पेरीमीटर को फाइंड करने का होता है आपने पेज भी पढ़ा है 2, ठीक है, a प्लस बी कौन सा लिखा है, ये और ये, यानी एक बेस और ये, ठीक है, ये वाली जो अल्टीट्यूड है मैंने इसको ए और बी का नाम दे दिया था, ठीक है, बेस और हाइट को। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास तो 2 हमारा फॉर्मूले वाला आ जाएगा और ए हमारे पास पहले से मौजूद है क्वेश्चन के अंदर। टोटल जो बेस ये ए हो गया, बी हमने फाइंड किया है, ठीक है, क्योंकि साइड हमने फाइंड किया 3 सेंटीमीटर है तो हम यहाँ पे 3 सेंटीमीटर राइट कर लेंगे प्लस, और ये जो है 8.1 हमारी बेस, ये जो अल्टीट्यूड निकला है एक साइड का 8.1 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 3 और प्लस करेंगे 8.1, क्योंकि यहाँ पॉइंट है तो यहाँ 0 आ जाएगी, क्योंकि 3 के बाद कुछ नहीं है तो मैंने खुद से 0 लगा दी। 1 8 9 10 11.1, यहाँ पे 11.1 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 2 नीचे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2 और 2 1 ज़ार 2। एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो एक डिजिट के बाद मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया, तो हमारे पास 22.2 सेंटीमीटर जो है
हमारा पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा और यही हमारा आंसर है, पेरीमीटर ऑफ अ पैरालेलोग्राम। पैरालेलोग्राम को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसकी एक साइड को फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें बेस और हाइट तो दी गई है पैरालेलोग्राम में। ये देखिए पैरालेलोग्राम में बेस और हाइट तो दी गई है, लेकिन साइड्स का नहीं पता। ये साइड तो इसके इक्वल है, लेकिन इस साइड का नहीं पता कि ये किसके इक्वल है, क्योंकि ये थोड़ी सी हाइपोटेनस फॉर्म में है, ठीक है, थोड़ी सी तिरछी है, समझे, ठीक है। तो इसके लिए इसकी जो हमें हाइट फाइंड करना पड़ेगी, इसकी लेंथ हमें फाइंड करना पड़ेगी। तो लेंथ को फाइंड करने के बाद आप इसका पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। 2 है, ये भी पैरालेलोग्राम ही है, इसकी ये 2 साइड्स इक्वल है और ये 2 साइड्स इक्वल है। पैरालेलोग्राम में बच्चों ये याद रखिएगा कि पैरालेलोग्राम की ये जो 2 साइड्स होती हैं, जो बिल्कुल जिनकी, ठीक है, ये बिल्कुल बराबर बराबर चढ़ती हैं, इनके दरमियान फासला हमेशा एक जैसा रहता है और ये कभी भी आपस में कहीं पे भी मीट नहीं करती, यानी एक दूसरे को कहीं पे भी कट नहीं करती। लेकिन ये दोनों साइड्स क्योंकि टेढ़ी होती हैं, तिरछी होती हैं, ये कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को मीट कर लेती हैं, एक दूसरे को कट कर देती हैं। लेकिन ये दोनों साइड्स कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती, जो बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं, ठीक है। आप पैरालेलोग्राम का यही है, लेकिन पैरालेलोग्राम भी क्या होती है, इसके भी 4 साइड्स ही होती हैं। हर ट्रेपीजियम की भी 4 साइड्स होती हैं और पैरालेलोग्राम की भी 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। अब आप देखें ये क्लोज्ड फिगर होती हैं, याद रखिएगा। अब आपने देखें इसकी जो बेस है वो 10 सेंटीमीटर है, हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो हमें इसका भी एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम। इसके लिए भी फार्मूला बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट ही करेंगे। बेस हमारे पास 10 सेंटीमीटर है और हाइट हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। तो एरिया हमारे पास 10 5 ज़ार 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका जो पेरीमीटर फाइंड करना है, तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको जो करना पड़ेगा वो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम जो है हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक ट्राइंगल लेनी होगी जो 90 डिग्री की हो, बिल्कुल सीधी बनी हुई हो, यानी उसकी बेस ये आपकी है, ये हाइट है, ठीक है, और ये जो है सरकमफेरेंस है यानी अल्टीट्यूड है, ठीक है, हाइपोटेनस है। तो बेस हमारे पास उन्होंने दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो हाइट दी गई है वो हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। अब हाइट ये 10 सेंटीमीटर नहीं है, क्योंकि आप ये देखिए ये इतना हिस्सा है, सिर्फ ये 2 सेंटीमीटर बनेगी और ये ज़्यादा हिस्सा जो है वो 8 सेंटीमीटर बनेगा। तो हम इधर यहाँ पे जो है 8 सेंटीमीटर ही राइट करेंगे, क्योंकि थोड़ा हिस्सा 2 सेंटीमीटर राइट करेंगे, क्योंकि बाकी का हिस्सा ज़्यादा हिस्सा जो है वो हमारे पास जो है बिल्कुल सीधा है। तो ये हम क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर जो है राइट करेंगे, ये इतना हिस्सा 2 सेंटीमीटर का बनता है। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 2 सेंटीमीटर। अब हाइपोटेनस के अकॉर्डिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम जो होगा हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, हाइट मतलब अल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो हम बेस हमारे पास इसको हमने क्या किया है, यहाँ हम क्या करेंगे, बेस को हमने ए से मेंशन करना है और हाइट को हमने बी से मेंशन करना है और ये हमारा सी होगा। तो हम यहाँ सी लिखेंगे क्योंकि सी हमें फाइंड करना है। ए हमारे पास ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो देखिए ए हमारे पास है 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, इसका भी हम स्क्वायर ले लेते हैं। अब हम इनका स्क्वायर ले लेंगे, प्लस बी हमारे पास है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर और सी का स्क्वायर तो पहले से है। अब हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब हम क्या करेंगे, ये जो सी है इसका भी स्क्वायर रूट यानी हाइपोटेनस का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और इधर भी दोनों चीज़ों का स्क्वायर रूट लेंगे। 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर रूट प्लस 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर रूट।
अब आप देखिए ये हमारा इससे कट जाएगा तो हमारे पास सी बच जाएगा। 2 2 ज़ार 4 सेंटीमीटर प्लस 5 ज़ार 25 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो 2 है तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, 5 है तो 5 से ही मल्टीप्लाई करना है, इसकी पावर क्योंकि 2 है और ये अंडर रूट आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इनको 29 आ जाएगा, 29 सेंटीमीटर का 29 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 29 सेंटीमीटर का हमने यहाँ पे अंडर रूट फाइंड करना है। तो डिवाइड करेंगे लेकिन स्क्वायर रूट के हिसाब से 29। अब हमारे पास दो ही नंबर है, देखिए 4 4 ज़ार 16 होता है, 5 5 ज़ार 25 होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 5 ज़ार 25, क्योंकि स्क्वायर रूट में हम वही नंबर ले सकते हैं। अगर यहाँ 5 है तो यहाँ पे भी 5 से ही मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो हमारे पास बचा 4, पॉइंट लगाएंगे। अब ये देखिए 5 2 ज़ार 10 होता है, चाहे 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर ले, यानी ये 5 और ये 5 आपस में जब प्लस होंगे तो 10 होगा। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से 2 ज़ीरो, हम दो दो नंबर यहाँ पे इकट्ठे नीचे उतारते हैं। ठीक है, तो ये 2 ज़ीरो इकट्ठी हमारे पास नीचे आ जाएंगे, 400। अब हम क्या ऐसा लफ्ज़ लगाएं कि या तो हमारे पास 400 आए, ठीक है, या इससे कम आए। तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम 10 को, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखें 2, यहाँ पे 3 से करके देखते हैं। अब हम 100, 3 को 3 से, 3 3 ज़ार 9, 3 0 ज़ार 0, 3 1 ज़ार 3, 309। तो यहाँ हमने 10 के साथ भी 3 लगाना है और यहाँ पर भी हमने 3 ही पुट करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 309। 4 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, माइनस करेंगे। अब देखें इधर से कैरी लेंगे ये 10, इधर से कैरी लेंगे ये 10, यहाँ पीछे 9 और यहाँ 3 बचेगा। 10 में से 9 निकालेंगे 1 और 9 यहाँ पर आ जाएगा 91। ठीक है, ये आगे मज़ीद चलता जाएगा। अगर हम इसे करें तो फिर हमें दोबारा 2 ज़ीरो लेनी पड़ेंगी। ठीक है, फिर मज़ीद 2 ज़ीरो लेनी पड़ेंगी, क्योंकि इसमें 2 2 ज़ीरोज़ लेते हैं। तो हम यही लगा लेंगे। हमारा जो आंसर है 5.3 सेंटीमीटर, ये हमारा सी फाइंड हो गया, यानी एक साइड की जो सरकमफेरेंस है वो फाइंड हो गया। अब हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला हमारा है 2a + b। ठीक है, तो 2 हमारे पास ये आ जाएगा, a हमारे पास देखिए a हमारे पास है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो ये हमने फाइंड करना था अब आ गया 5.3। अब हमारे पास a 10 है पहले से, ये जो पहले से दिया हुआ हमने टोटल इसको लेना है, क्योंकि हमें एक साइड फाइंड करनी थी तो साइड हमने फाइंड कर ली है। तो हमारे पास दूसरी जो साइड हमने फाइंड करनी थी, यानी सरकमफ्रेंस जो हमने फाइंड करना था, वो हमारे पास आ गया 5.3 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 15.3 सेंटीमीटर आ जाएगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 ये हम देखिए यहाँ पे एक साइड पे कर लेते हैं। 15.3 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 3 ज़ार 6 आ जाएगा, और ये 2 5 ज़ार 10, 0 1 कैरी, 2 1 ज़ार 2 और 1 3, 30.6 सेंटीमीटर हमारा पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा, और यही हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 है। ठीक है, ये हमारे पास ट्रेपीजियम है। सबसे पहले तो आप ये याद रखिए, ट्रेपीजियम की ये भी एक साइड होती है, ये एक साइड होती है, यानी 2 साइड्स। ये साइड इसकी बड़ी है, ये साइड छोटी है, लेकिन ये एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल मैंने बताया था कि ये इनका डिस्टेंस इक्वल होता है, इनके दरमियान जो फासला होता है वो इक्वल होता है। और जो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं इनकी लेंथ तो सेम होती है, लेकिन ये किसी ना किसी पॉइंट पे जाके, अगर हम इसको बढ़ाते जाएं तो ये किसी ना किसी पॉइंट पे जाके एक दूसरे को कट करती हैं, लेकिन पैरेलल साइड किसी भी जगह एक दूसरे को कट नहीं करती। और ये जो सेंटर में ये इसकी हाइट है। ठीक है, तो पैरेलल जो ट्रेपीजियम होता है, ये ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम की जो होती हैं 3 टाइप्स होती हैं। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम,
आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में क्या होता है, जो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं इनकी हाइट बराबर होती है, ठीक है, यानी ये इनकी जो लेंथ होती है ये बराबर होती है, इनका डिस्टेंस बराबर होता है पैरेलल साइड का, और नॉन पैरेलल साइड की लेंथ बराबर होती है, ठीक है, कि लंबाई इनकी बराबर होती है। स्केल एंड ट्राइंगल वो ट्रेपीजियम्स क्या होते हैं, इनकी कोई भी साइड की लेंथ एक दूसरे से मैच नहीं करती, यानी सबकी लेंथ अलग अलग होती हैं। और राइट ट्रेपीजियम में क्या होता है, दो साइड्स पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। अगर हम इस साइड से, ठीक है, देखें तो भी 90 का एंगल बन रहा है, यानी इसको और इसको, और अगर हम इसको और इस साइड को देखें तो भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी एक साइड जो होती है उस पर 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता, लेकिन दो साइड्स पे हमारे पास जो है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है चारों साइड में से, ना इस पे बन रहा है ना इस पे, लेकिन क्योंकि ये इसकी बेस सीधी नहीं है इसलिए इस पे, इन दोनों पे नहीं बनेगा, और लेकिन इस साइड पे जो है राइट ट्राइंगल बनेगा, तो इसलिए राइट ट्रेपीजियम कहते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास साइड 1, लार्जर साइड को हम क्या कहते हैं, लार्जर बेस ऑफ ट्रेपीजियम, ये भी बेस है ये भी बेस है, तो लार्जर बेस ऑफ ट्रेपीजियम को हम S1 का नाम देंगे, शॉर्टर बेस ऑफ ट्रेपीजियम को हम S2 का नाम देंगे, और ये जो है ये हाइट है, यहाँ बेस से लेके टॉप तक ये क्या है, ये हाइट है, तो हाइट ऑफ अ ट्रेपीजियम को हम एच का नाम देंगे। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फाइंड करने का फॉर्मूला है 1/2, ठीक है, इंटू S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है, साइड 1 और साइड 2 पहले प्लस होंगी, फिर वो हाइट के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होके फिर इसके साथ जो है डिवाइड हो जाएगा 1/2 ट्रेपीजियम जो होता है वो हाफ होता है पैरालीलोग्राम का। अगर दो पैरालीलोग्राम को दो ट्रेपीजियम को जोड़ा जाए तो एक पैरालीलोग्राम बनती है, तो इसलिए ये 1/2 है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फाइंड करने का ये फॉर्मूला याद रखिएगा, हम 1/2 को एज इट एज राइट कर देंगे, ठीक है। S1 सबसे पहले तो क्वेश्चन देखिए, S1 में जो लार्जर साइड है वो 8 सेंटीमीटर है, शॉर्टर साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर है, और हाइट जो है वो 3 सेंटीमीटर है। तो हम S1 में क्या करेंगे 8, ठीक है, सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर S2 मल्टीप्लाई बाय हाइट 3 सेंटीमीटर, 1/2 एज इट एज आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 12 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर। अब हम इसको इससे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 3 ज़ार कितना होता है 36 सेंटीमीटर, और इसके साथ हम 1/2। अब हम क्या करेंगे 1/2 का मतलब है 136 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 36 सेंटीमीटर ओवर 2 आ जाएगा। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने का तरीका है या तो डिवाइड कर ले या ऐसे ही कट कर ले, 2 1 ज़ार 2, तो ये 2 8 ज़ार 16, तो 18 सेंटीमीटर जो है ये 2 पे डिवाइड करेंगे तो दोनों कट हो जाएंगे, तो 18 सेंटीमीटर जो है हमारा एरिया ऑफ पैरालीलोग्राम आ गया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने पेरीमीटर फाइंड करना है, तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमारे पास चारों साइड्स का होना ज़रूरी है। ये हमारी ए साइड है, बी, ठीक है, ये सी और ये डी, तो हमने इस तरह से कर लिया है, ये ABCD हमने कर लिया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हमारे पास ए साइड भी है, बी साइड भी है, सॉरी डी साइड भी है, ना हमारे पास बी साइड है ना सी, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब आप ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा क्वेश्चन ही है जो मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ था, ये क्वेश्चन हमारा, ये वाली इतनी साइड यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें, ठीक है, हाइट हमारी 3 सेंटीमीटर है ना, अगर हम मैं इस साइड पे भी ये लाइन लगा लूँ तो ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, लेकिन ये साइड नहीं पता, ये साइड नहीं पता, ये 8 सेंटीमीटर है टोटल, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का फासला 4 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है 2 सेंटीमीटर ये है, 2 सेंटीमीटर ये है। और अगर हम एक साइड का राइट ट्राइंगल ले लें, पाइथागोरस फाइंड करने के लिए हमें राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए होता है, या तो इसके लिए हमारे पास 2 सेंटीमीटर, ये इतना एरिया 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये हाइट हमारे पास वही 3 सेंटीमीटर रह जाएगी। तो हमें सी फाइंड करना है, यानी हाइपोटीनस हमें फाइंड करना है, तो ए हमारे पास कितना है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे, प्लस बी हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, और सी हमने फाइंड करना है, तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड का, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और अंडर रूट का हमने साइन लगा दिया है, तो 2 2 ज़ार 4 प्लस 3 3 ज़ार 9,
अंडर रूट सेंटीमीटर हम 7 लिख लेंगे इक्वल टू, ये इससे कट जाएगा, सी हमारे पास बच जाएगा। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे 9, 10 और 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो इस अब हमने क्या करना है, इसका अगर हम स्क्वायर लें 13 सेंटीमीटर का अगर हम स्क्वायर लें तो हमारे पास जो आंसर आएगा, लिख लेते हैं 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट लेना है तो स्क्वायर को, यानी 4 4 ज़ार 16 होते हैं तो 3 3 ज़ार 9 करेंगे। तो 13 में से जब हम 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 2 लगाएंगे कट, ठीक है कट, ठीक, क्योंकि 2 2 0 लगती है, क्योंकि 2 का पेयर बनता है अंडर स्क्वायर रूट में हमेशा। तो 3 3 ज़ार 3 और 3 कितना हो जाएगा, इसको मल्टी प्लस करना है दोनों को तो 6 हो जाएगा। अब 6 के साथ हम ऐसा क्या लगाएं कि या तो हमारे पास 400 आए तो या फिर हमारे पास इससे कम आए, तो हम इसके साथ 6 लगा कर देखते हैं 6। तो अगर हम 66 को 6 के साथ करें, 6 6 ज़ार 36, 3 कैरी, फिर आ जाएगा 6 6 ज़ार 36, 36 37 39, तो 396, 6 के साथ करें तो हमारे पास आ जाएगा 396, माइनस करेंगे 400 में से 396 निकालें तो हमारे पास 4 बचते हैं, और अगर हम इसी तरह चलाते जाएं तो फिर 400 ही आएगा, 2 0 अगर फिर लगाएं तो हमारे पास यही हमारे पास जो है, हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि अब हमारे पास ये जो साइड्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी 3.6 सेंटीमीटर। अब ये सारे का सारा 8 सेंटीमीटर, ये भी 3.6 सेंटीमीटर, ये भी 3.6 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। अब हम इनको चारों को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले 8 सेंटीमीटर, पेरीमीटर को इस तरह से भी फाइंड किया जा सकता है, 8 सेंटीमीटर प्लस बी हमारे पास है 3.6 सेंटीमीटर, प्लस सी हमारे पास है 3.6 सेंटीमीटर, और डी हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। इन सबको प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो 3.6 सेंटीमीटर है, यहाँ पॉइंट्स हैं, तो 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19। अगर हम इसको यहाँ पर प्लस करके देखें, सबसे पहले 8 है, फिर 3.6, फिर 3.6 और फिर 4। ये होल नंबर को होल नंबर के नीचे लिखते हैं और डेसिमल नंबर्स को डेसिमल के नीचे। 6 6 और 6 12, 1 कैरी, 8 और 1 9, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो 19.2 सेंटीमीटर जो है, 19.2 सेंटीमीटर जो है पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम आ जाएगा। ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम था और ये पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम को निकालने के लिए भी सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम हमें एक साइड फाइंड करना पड़ेगी, हम हाइट को नहीं ले सकते, ठीक है। हमें ये जो है हाइपोटीनस जो है हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो ये हमारा आंसर, फिर हमारा जो है वो पेरीमीटर फाइंड होगा।